दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज मैं हूं एक बेहद ही खास मेहमान के साथ, प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह, जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और आज हमारे जो भेंट करने का उद्देश्य है, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई कि आज वो अपना 3 साल का जो कार्यकाल यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा है इस यूनिवर्सिटी का इस दौरान। और हम डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि बचपन से लेकर जो आगे आज कुलपति तक का एक सफ़र रहा, वो कैसा रहा है। आप विज्ञान के क्षेत्र से थे, फिर इस यूनिवर्सिटी में आए जहाँ विकलांग बच्चों के साथ ही सामान्य वर्ग के बच्चों को भी एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो एक अलग अनुभव रहा होगा। इस सारे पर बात करने के लिए हम बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपका जो 3 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है, क्या चुनौतियां रही हैं और क्या आपने हासिल किया है? मैं यहाँ पर फरवरी 2019 में जी 5 साल के कार्यकाल पर कुलपति के तौर पर यहाँ आया जी। इसके पहले मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था और कार्यरत हूँ जी। अच्छा। उस 5 साल का मैंने एक तरह से लियन के उसमें मैं यहाँ आया हूँ जी। प्रयाग विश्वविद्यालय में यहाँ आने के पहले मैंने एज ए डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एज ए डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और इसके अलावा विभिन्न पदों पर, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, इवेल्युएशन से रिलेटेड है, ऐसे सारे पदों पर काफ़ी वर्षों तक मैंने अपना कार्य किया जी। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि उसके पहले का, तो पहले की पढ़ाई जो होती थी वो एक तरह से बेसिक एजुकेशन, वो प्राइमरी स्कूल होते थे, तो मेरा भी उसी के थ्रू जो है वो हुआ सरकारी स्कूल और फिर उसके बाद जो एडेड इंटर कॉलेजेस होते थे उसके माध्यम से ही। परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस समय बेसिक स्कूल में भी और उसके ऊपर के स्कूल में भी जिस तरह की पढ़ाई होती थी, पढ़ाई ये कि अगर इम्तहान का टाइम आ गया तो उसके 15 दिन पहले से अध्यापक लोग जो है बिल्कुल रात में प्रिपरेशन करा करके और निस्वार्थ भाव से, कोई ऐसा नहीं रहता था कि वो कोचिंग है इस तरह का, लेकिन कराते थे और बच्चे बहुत अच्छे निकलते थे। उसी तरह से इंटरमीडिएट वगैरह के जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी जिस तरह की पढ़ाई वो दे देते थे, उसके अलावा फिर अलग से ट्यूशन की ज़रूरत नहीं। तो बहुत अच्छा विश्वविद्यालय में भी जो पढ़ाई होती थी, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा कोचिंग या ये करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो बहुत अच्छा मतलब माहौल। अब चूँकि मैं 4 से 4.5 दशक पहले की बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब परिवर्तन बहुत हो गया है। लेकिन फिर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से में तो काफ़ी अच्छा अब भी है। वहाँ से आने के बाद ये ज़रूर, चूँकि एक नया विश्वविद्यालय था और एक विशेष प्रकृति का ये विश्वविद्यालय है, जहाँ पर कि हमारे दिव्यांग और सकलांग दोनों को एक साथ जो है वो शिक्षा मिलती है। तो एक तरह से कह सकते हैं यूनिक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ था और मेरे लिए भी एक अलग का, क्योंकि मैं एक तरह से विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और उसमें ही मेरा काफ़ी योगदान रहा है अपने रसायन शास्त्र विभाग विषय में। परंतु यहाँ आने के बाद मुझे एक तरह से आप कह सकते हैं कि समाज और समाज के प्रति और इन लोगों को देखने का जो नज़रिया है, उसमें काफ़ी मुझे लगता है कि जानने का भी मुझे अवसर मिला और मुझे ये महसूस हुआ कि इनके लिए और सरकार के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी मुझे लगता है कि कार्य करना चाहिए। और यही सोच करके मुझे लगता है 11 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने और ये जो एक विश्वविद्यालय स्थापित किया, जहाँ पर कि
50% जो सीट है हमारे दिव्यांगजनों के लिए, जो विभिन्न प्रकार के हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, आर्थो या मेंटली रिटार्डेड, ऐसे जितने भी तरह के दिव्यांगता के क्षेत्र हैं उनके ऐसे सारे बच्चों के लिए यहाँ पर है। और विशेष जो बात यहाँ है कि ये दोनों ही तरह के यानी दिव्यांग और सकलांग हमारे जितने भी छात्र हैं वो सब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक जैसे माहौल में समावेशी शिक्षा का एक बहुत ही मतलब उन्नत आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर है। और अब ये है कि भाई तकनीक का जो है थोड़ा सा यहाँ सहारा लेना पड़ता है। ये हमारे जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर वहाँ हर क्लास में रहता है इसमें। और जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं जो कि वो उस चीज़ों को सुन तो सकते हैं लेकिन देखने की शक्ति कम रहती है, तो उसके कारण उनको हम लोगों ने डेजी प्लेयर वो दिया हुआ है तो वो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, तो रिकॉर्ड करके उसको सुन करके फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की जो तकनीक है इसके सहारे हम उनको, हमारे एक टॉकिंग बुक स्टूडियो भी है। अच्छा, तो वो भी लेक्चर उनको रिकॉर्ड करके देते हैं। बेल लिपि की भी किताबें हमारी यहाँ अवेलेबल है और बहुत जल्दी ही हम यहाँ एक ब्रेल प्रेस भी स्थापित करने वाले हैं जी। हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट देहरादून में है उसके सहयोग से जो है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जी। और दूसरा जो आपने कहा कि मेरा यहाँ 3 वर्ष का कार्यकाल जी। तो कार्यकाल में आने के समय ही मुझे महसूस हुआ कि हमारे यहाँ एक बीटेक चलता है। उसकी AICTE से मान्यता बहुत आवश्यक होती है, वो थी नहीं। अच्छा, मैंने आते ही 2 महीने के अंदर उसमें प्रयास करके और उसकी मान्यता कराई। और पिछले वर्ष मेरा पहला बैच निकला था और उस बैच में निकले हुए जो छात्र थे हमारी जो है वो इस बीच हमने प्लेसमेंट सेल भी स्थापित किया। शुरुआत में जो है वो 2000 के, और उस प्लेसमेंट सेल के स्थापना के बाद मुझे लगता है कि उस बैच से करीब 150 से 60 बच्चे हमारे एम्प्लॉयड हुए हैं। अच्छा, आज तक में जो है उसमें हमारे ज़्यादा बीटेक के हैं, फिर MBA के भी कुछ छात्र हैं और भी डिसिप्लिन के जी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनको रोजगार देने की तरफ भी हमने प्रयास किया। और इसके अलावा हमारे पिछले जो है दिव्यांगता दिवस होता है 3 दिसंबर को, तो उसके पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस और उनके अधिकारियों के सहयोग से दिव्यांगों के लिए भी एक हमने लगाया था। अच्छा, जिसमें उस समय 49 लोगों को उन्होंने रोजगार का जो है वो के लिए चुना था। अब उसमें से कुछ गए भी, कुछ नहीं भी गए जो है। तो ऐसा भी एक किया। कुछ यहाँ पर पेंडिंग कार्य मेरे आने के बाद थे, जैसे एक विशिष्ट स्टेडियम है, आपको दिखाएंगे जो है। और एक हमारा जो है वो कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र है। अच्छा, वो है। एक पोस्ट ऑफिस है, ये स्थापना इन बच्चों के लिए। और इस तरह की कई, अब ये मूर्ति, ये तो इनके सहयोग से अटल जी के नाम से हमारा ये ऑडिटोरियम है। तो अटल जी की एक मूर्ति जो है वो स्थापित हुई यहाँ पर जो है। 11 वर्ष पूरे होने पर पिछले वर्ष हमने एक डाक टिकट भी इस विश्वविद्यालय को उसमें जारी कराया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो कृत्रिम अंग और पुनर्वास केंद्र है, ये एक विशेष प्रकार का पूरे उत्तर प्रदेश भर के लोगों के लिए निःशुल्क जो है ये कृत्रिम अंग का प्रोवाइड करने का एक केंद्र है। अच्छा, और ये जयपुर के जो मेहता साहब हैं, हाँ, उनके थोड़ा सा सहयोग से और हमारा विश्वविद्यालय में यहीं पर ये बनाया होता है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश भर के लोगों के लिए ये विशेष सुविधा यहाँ पर ये है। इसके साथ साथ जो है एकेडमिक क्षेत्र में जब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आने के बाद कई तरह की जो कमेटीज़ होती हैं, जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी है, RDC है, रिसर्च, ये कई चीज़ें, या यहाँ का रिसर्च का ऑर्डिनेंस कई सालों से रुका हुआ था, वो पास नहीं था। तो उसको पूरी तरह से जो विभिन्न समितियाँ होती हैं, और उस समिति की सबसे हाईएस्ट बॉडी यहाँ की जनरल काउंसिल है जी। और वो मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं।
बाकी कई विभागों के ACS हैं, मंत्री हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे जितने हैं जी, उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो उसके मेंबर हुआ करते हैं। तो ऐसे वो कमेटी है, तो उससे फाइनली पास हो करके, और गवर्नर की एसेंट से, एक तरह से गवर्नर हमारे यहाँ विजिटर हैं। अच्छा, मतलब एक जैसे वो राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, वैसे इस विश्वविद्यालय की गवर्नर जो है वो विजिटर, जी जी, बाकी जगह कुलाधिपति होती है। तो ऐसा है, तो वहाँ से हो करके ये हमने कराया और रिसर्च को फिर आगे बढ़ाने का काम किया, और हमारी अब तक मुझे लगता है 30-31 जो है वो अब डिग्री निकल चुकी है। अच्छा, इसमें एक विशेष हमारे जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ सूचना सलाहकार हैं सलम मणि त्रिपाठी, उनको भी इस दौरान जो है वो हिंदी में डिग्री मिली है। तो ऐसे कई इस संस्थापक आप कह सकते हैं जिनके प्रयास से, जिनकी माताजी के नाम से चला, ऐसे सतीश मिश्रा जी की पुत्री को सबसे पहली डिग्री ला में मिली थी यहाँ पर जो है। तो ये एक 2000 से उपलब्धियां रही, मतलब अब और आगे ये चल रहा है। और कल मैं अपने कार्यकाल का जो है, जो 5 साल से रुका था, रिसर्च में एडमिशन का टेस्ट करा रहा हूँ। अच्छा, 4 फरवरी को 5 सालों से रुका था, वो होगा, और फिर नया एडमिशन अब होंगे। तो एक ये रिसर्च का भी हमारा वो है, और साथ साथ यहाँ जितने अध्यापक थे, मतलब अपॉइंटमेंट के बाद उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, तो इनका जिस भी कैटेगरी से जो है वो था, उसमें हमने लगभग 52-53 लोगों का मैंने कर दिया है। और कुछ लोगों का जो बचा है वो इस जैसे ये हमारा ये चुनाव का वो ख़त्म होगा, आचार संहिता, उसी में फ्रेश, और ये जितने बचे हुए हैं उनको सब जो 15-20 है वो भी मैं ख़त्म कर दूँगा। मतलब आपने छात्रों के साथ साथ अध्यापकों, इन सब का एक, जिनका जो एक तरह से रुका हुआ था, मैंने कोशिश किया, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जिसको जो मिलना चाहिए था वो मिले, क्योंकि इन चीज़ों का मैंने बहुत अंदर से महसूस किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहते हुए कि क्या दिक्कतें होती है। अगर आपका ड्यू है और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या परेशानी है, ये चीज़। तो इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ें जो है होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और उसको टाइम से होना चाहिए उनको। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने इसमें किया। और साथ साथ अगर मैं कहूँ कि इस विश्वविद्यालय का जो यूनिक फीचर जिसको हम कह सकते हैं कि वो विशेष शिक्षा है। और विशेष शिक्षा संकाय यहाँ पर है, जहाँ पर कि हमारे D.Ed, B.Ed, M.Ed दिव्यांगता के हर क्षेत्र में, जैसे आप कह सकते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, मेंटली रिटार्डेड के लिए, सब के लिए ये तीनों तरह के कोर्स, और आप कह सकते हैं D.Ed डिप्लोमा है, B.Ed है, फिर M.Ed है, ये चलते हैं, और उनसे शोध भी होता है। अभी जो नया एक्ट आया RPWD एक्ट, उसमें दिव्यांगता को 7 से बढ़ा कर के 21 क्षेत्रों में कर दिया गया है। तो उसके कारण फिर हम लोगों ने भी पास किया है, और 16 नए कोर्सेज अच्छा शुरू हो रहे हैं के लिए हमने RCI, हमारी जो स्पेशल एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है वो RCI है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वहाँ अप्लाई किया है। और उनकी टीम भी आकर के उसको देखेगी, और वो देख करके फिर मुझे लगता है कि नए कोर्सेज भी चलाने के लिए हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की विशेष शिक्षा के लिए भी हमने किया है। दूसरा 2020 में मोदी जी के नेतृत्व में नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जो है, और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी हम लोगों ने काम किया। और इस वर्ष 21-22 के एडमिशन में UG लेवल पे हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और आगे 2022-23 में फिर हम PG के लिए भी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही उसका कोर्स फाइनलाइज हो जाएगा सिलेबस, उसको भी हम अगले वर्ष लागू कर देंगे। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे NAC, ये विश्वविद्यालय जब से खुला है NAC के लिए जो है वो नहीं हुआ है। अच्छा, एक्रेडिटेशन वगैरह के लिए जैसे NAC बड़ा ज़रूरी है। हालांकि हमारा विश्वविद्यालय ठीक है 2F और 12B में मान्यता प्राप्त UGC है, लेकिन NAC के द्वारा जैसे हमको ग्रेड मिलती है, तो उससे बहुत जगहों से ग्रांट है या इन सब चीज़ों को लेने में नहीं मिल पा रहा था, सुविधा होती है। तो उसके लिए भी हम तैयारी कर चुके हैं,
और राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदया के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे नैक की मूल्यांकन के लिए भी जो है, तो उस पर भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो हमारे यहाँ विद्यार्थी दिव्यांग आते हैं जी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको निःशुल्क हम शिक्षा दे रहे हैं। उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पढ़ने का और सारा कुछ जो है वो हम माने उत्तर प्रदेश सरकार ये पूरी तरह से निःशुल्क उनको सुविधा देती है। और अभी तक ये सुविधा केवल उत्तर प्रदेश, चूँकि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का है इसलिए उत्तर प्रदेश के बच्चों को ही थी। परंतु पिछली मीटिंग में हमने आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो थी, कि ये सुविधा हमारे जो और प्रांतों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं दिव्यांग, उनको भी दी जाए। तो शहर से उन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो कितना है वो कर लीजिए और इसको आप सुविधा, तो एक तरह से वो हो गया। और पिछले वर्ष से उन बच्चों को भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है और वो सारी सुविधाएं उनको, दिव्यांग बच्चों को जो है वो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं? मुख्यमंत्री जी हमारी जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है सामान्य परिषद, उसके अध्यक्ष हैं। और फिर हमारे मंत्री हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कई मतलब जितने शिक्षा के हैं, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और आपका जो है वो टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, फाइनेंस, इनके जितने भी है ये सब उसके मेंबर हैं। और हमारे विभागीय मंत्री जो है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, डायरेक्टर्स जितने हैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूट दिव्यांगजनों के, उनके ये सब हैं। और समाज से भी कुछ लोग हैं। अच्छा, जिसमें एनजीओ के एक आध सदस्य रहते हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले एक कुलपति, और तो संजय सिंह जो बीबीयू के चूँकि उनके कुलपति भी उस सामान्य परिषद के मेंबर हैं। तो ऐसे तो मुख्यमंत्री जी का क्या निर्देशन आपको मिलता है? हाँ, वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बारीकी से चीज़ों को अध्ययन करते हैं। और क्योंकि जिस तरह के वो, जैसे मेरी मुलाकात होती है तो बहुत सी चीज़ों को जो पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बड़ा क्लोजली जानकारी रखते हैं और मॉनिटर करते हैं और पूछते भी हैं कि उस चीज़ के लिए जो हमने ऐसा कहा था, या उनको याद भी रहता है कई चीज़ें, आपसे जो वो बात की थी क्या हुआ उसमें। तो एक तरह से वो, और उनका मुझे ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय के प्रति उनका भी थोड़ा लगाव ऐसा महसूस करते हैं। क्योंकि अभी एक कार्यक्रम हुआ होगा, आप भी जानते होंगे, जिसमें ये स्मार्टफोन वगैरह बटा था। तो मेरे यहाँ का छात्र जो है वो वहाँ बोला था जो है इस चीज़ों को, दिव्यांग छात्र, तो उसको उन्होंने अपने भाषण में 3 मिनट तक उस चीज़ को, कि ये बच्चा जो है ये वहाँ का है और इतना अच्छा ये बोला चीज़ों को, सामाजिक उसको, तो एक तरह से उसको भी उन्होंने कवर किया। तो क्लोजली वो मॉनिटर करते हैं। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 29 तारीख को था हमारा वो कन्वोकेशन। जी, मैंने आग्रह किया था कि आइएगा जो है, तो उन्होंने ना एक तरह से आश्वासन, अच्छा ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन 29 को तो नहीं आए। 30 को उनका आया कि मैं 3 तारीख को आपके यहाँ हूँ, विश्व दिव्यांग दिवस। तो उस दिन प्रांत भर का जो है वो बढ़ता है पुरस्कार दिव्यांगजनों को, तो उसमें वो आए और 1 घंटे का समय उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्नेह भी है और उनका ये एक तरह से संरक्षण भी इस विश्वविद्यालय के लिए, कि भाई इसको हम आगे और दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं उसको किस तरह से हल हो सके, उसके प्रति भी आगे मुझे लगता है कि प्रोत्साहित करते हैं। और ये जो पुनर्वास विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश में तो अकेला है, और भी आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि ये एशिया में अपनी तरह का अकेला विश्वविद्यालय है। और इसके अलावा एक चित्रकूट में विश्वविद्यालय, लेकिन वो प्राइवेट, उसमें रामभद्राचार्य जी द्वारा, लेकिन केवल दिव्यांगों के लिए, वो भी विशेष रूप से विजुअली जो है, मुझे लगता है कि उनके प्रति ज़्यादा उनका वो है, तो केवल दिव्यांगों के लिए, वो भी प्राइवेट है। अदरवाइज इस तरह का कोई भी विश्वविद्यालय एशिया में नहीं है। और एक चीज़ जो मैं और आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे यहाँ की दिव्यांग विद्यार्थी थी हिमानी बुंदेला जी, मैंने अभी कन्वोकेशन में उसको पुरस्कृत भी किया है।
दिव्यांग विद्यार्थी होते हुए इस करोड़पति वाला जो अभी था उसमें कौन बनेगा करोड़पति, पहली जो है वो करोड़पति बनी थी। आगरा में अध्यापक है, जी जी, यहाँ से पढ़ के अभी गई है। तो पहली करोड़पति और दिव्यांग, मतलब आप महसूस कर सकते हैं इस तरह की। और तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों ने बाकी समाज से जुड़े हुए जितने काम हैं, जैसे वृक्षारोपण है, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं, इस पर हम लोग कार्य काफ़ी करते रहते हैं। समाज में भी जैसे अब एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जी, हम लोगों ने 25 आसपास के गांवों से टीबी की पेशेंट जो बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट किया, ट्यूबरकुलोसिस, हाँ ट्यूबरकुलोसिस वाले बच्चों को, और उनको वॉच करके, उनको प्रोवाइड करके सारी सुविधाएं, और उनको बिल्कुल फिट करके अभी हमने वो किया था। तो ऐसा समाज में जो है वो, या उनको समाज में लोगों को कई तरह की चीज़ों की, भाई जैसे लीगल में कुछ समस्याएं होती हैं, मेडिकल कोई चीज़ें हैं, हमारा ये मेडिकल का भी काफ़ी ठीक है यहाँ पर। हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं वो सीएमओ लेवल के, अच्छा, डॉक्टर कमलेश, तो वो काफ़ी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। और समाज में इस तरह की जैसे कैंप लगाना, अब जैसे हमने वैक्सीनेशन का हमने 3 बार ड्राइव यहाँ अपने यूनिवर्सिटी में आसपास के लोगों के लिए कराया। तो सामाजिक दृष्टिकोण से जो चीज़ें होती हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो अभी आपको लगता है कि रह गई हैं, उनको आगे हमें पूरा करना है। एक तो एक देखिए, चूँकि विशेष शिक्षा का है तो हम ये चाहेंगे कि विशेष शिक्षा की दृष्टि से जो अच्छे कोर्सेज हैं, जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम अडॉप्ट करके लेना चाहेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आपका टेक्निक है, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का हम, अब हमने बात भी किया है IIIT इलाहाबाद से, कि दिव्यांगों के लिए उस तकनीक को यूज करके हम कैसे इनके जीवन को सुलभ और बेहतर बना सकते हैं, उस चीज़ की ओर मेरा प्रयास जो है वो आगे चल रहा है। इसमें IIIT से भी हमारा है, और मैं ये मेडिकल वाले जैसे आपका KGMU है, और एक सेंटर हमारा जो है वहाँ PGI में भी है, उससे भी बातचीत चल रही है कि भाई आप मेडिकल और टेक्निकल दोनों चीज़ों से कैसे यूज करके हमारे इनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, इस पर हमारा विशेष प्रयास चल रहा है। बाकी चीज़ें तो जो है, अब जैसे भाई इनको सुविधा दिलाना है, दिव्यांगों को स्कॉलरशिप है, या और जितने तरह की चीज़ें हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं। पर मेरा फोकस विशेष रूप से इस दृष्टि को लेकर के ज़रूर है। और दूसरा एक और जो है कि शोध की दृष्टि में, माने इस फील्ड में भी शोध और अलग से भी, उसके लिए मैंने अभी इस विश्वविद्यालय में UGC के तर्ज पर PDF, अच्छा, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो की जो है वो शुरुआत की है, जिसमें हमने फिजिकल साइंसेस और केमिकल साइंसेस में अपॉइंटमेंट 2 किए हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए जो है फिर ड्राइव हम करेंगे, और साथ ही फिर हमारा ह्यूमैनिटीज़ और बाकी में भी जो विश्वविद्यालय अपने खर्चे पर वो जो है वो ये वहन करेगा, और शोध को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ावा देंगे। स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ भी आप करते रहते हैं? हाँ, उसमें अब दिव्यांगों के लिए मैंने जैसे बताया ना कि हमारा विशेष एक स्टेडियम जो है वो बन करके तैयार हो गया है, और उसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी द्वारा हो गया है। तो अब उसकी चीज़ें चल रही हैं, यानी एक कमेटी बना करके जिसमें कि हमारे स्पोर्ट्स के अच्छे, जैसे एक यहाँ गौरव खन्ना है, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, और पैरा बैडमिंटन के वो कोच हैं। अच्छा, तो पैरा बैडमिंटन के यहाँ हमारे यहाँ एक तरह से इंडोर स्टेडियम भी बना हुआ है। तो ऐसे कुछ लोगों को, और आकर के मैंने फिर स्पोर्ट्स डायरेक्टर और ये ऐसे करके अपने अध्यापकों में से एक टीम बनाई है, और फिर उनके द्वारा जो है वो चीज़ें क्या हो सकती हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। NSS जो है वो हमारे आने के बाद हमने यहाँ NSS शुरू कराया, उसकी 4-5 जो है यूनिट्स बनी हुई हैं। तो इस तरह भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को करने के लिए। और एक डेफ कॉलेज यहाँ पर स्थापित भी नया, उसका भी लोकार्पण हुआ है। अच्छा, तो जिसमें हम एक तरह से मेडिकल सुविधा देते हुए उत्तर प्रदेश भर के लोगों को एक तरह से यहाँ उनको रखने का, बुलाने का,
और PDCD एक कोर्स होता है जो स्पेशली हियरिंग इम्पेयर्ड, वो हम हाई स्कूल के बाद वाले बच्चों को 60 सीट चलाते हैं। तो विशेष रूप से हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जो है वो डेफ कॉलेज वहाँ पर स्थापना हुई है। अच्छा। और उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए। इसी तरह ललित कला विभाग भी आपका जो है वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा विभाग है जिसमें कार्य की दृष्टि से और उसके बाद फिर जो है जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा विभाग हो सकता है। कतिपय कारणों से कुछ चीज़ें वहाँ ठीक नहीं हुई, लेकिन अब मैं उसमें लगा हुआ हूँ और उसको और म्यूजिक को मिला करके मुझे लगता है मैं अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी करूँगा। और उस चीज़ को, क्योंकि अध्यापक कम है और मुझे लगता है कुल मिलाकर के 2 ही लोग एक तरह से परमानेंट बचे हुए हैं और जब तक अध्यापक नहीं हो तब तक चीज़ें बहुत आगे बढ़ा नहीं सकते। तो मैं उस दृष्टि से लगा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि हम अच्छा करेंगे उस दृष्टि से जो है। तो चलते चलते कुछ और बताना चाहते हैं हम लोगों को? मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ों के साथ जो है, और चूँकि मेरा 2 साल का कार्यकाल एक तरह से अभी बचा हुआ है, तो जैसे जैसे चीज़ें आगे होंगी मैं शैलेंद्र जी आपको ज़रूर सूचित करूंगा, आपको बुलाऊंगा और चीज़ों को फिर आगे करूंगा। मुझे लगता है कि दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से मैंने एक बैंक अभी ATM खुलवाया है यहाँ। अच्छा। पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें उनके लिए सारी सुविधाएँ तो वो चालू हो गया है। तो ऐसे ही और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और हमारा पुस्तकालय जो है वो हमने वही उसको स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कर दिया है। अच्छा। उसका नामकरण अभी हम लोगों ने किया है कि एक तो सेंटर में उनकी मूर्ति लगाएंगे और मुझे लगता है कि आपके सहयोग से बनेगी, और दूसरा उनका वाङ्मय जो है विवेकानंद जी और उन साहित्य, उनसे जितने लेक्चर वगैरह थे उसके लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना। अच्छा। ये भी हम लोगों ने किया है और इसको हम बहुत जल्दी करेंगे। एक तरह से एक विशेष कह सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद जो है। और आपने चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय को आगे समाज में, देश में रिकग्निशन मिले और इसके लिए आप जैसे लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। बहुत